जय हिंद दोस्तों, जीनियस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्या है जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और जीएनपी। तो सबसे पहले हम इन सब का फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या है जीडीपी का फुल फॉर्म और जीएनपी, एनडीपी और जीएनपी का फुल फॉर्म। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का अर्थ होता है सकल, डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू, प्रोडक्ट का अर्थ होता है उत्पाद। उसी तरह एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों, शुद्ध को निवल भी बोलते हैं। अब एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। और जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल किसे बोलते हैं या ग्रॉस किसे बोलते हैं? ग्रॉस का या सकल का अर्थ होता है समस्त या कुल। जैसे कि कोई भी किसान जब वो फसल उपजाता है तो उसका कुल लागत, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपया बीज में, 5 रुपया का सिंचाई, 3 रुपया जुताई और 2 रुपया का कीटनाशक दवा, तो उसका कुल सकल हुआ 20 रुपया। अब घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे कि भारत के ही सीमा के अंदर जब कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी गैर निवासी, जैसे कि मान लीजिए नेपाल या अन्य पड़ोसी देश या कोई भी देश से आकर भारत में व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो उनके द्वारा अर्जित आय को ही घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर बाहरी निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगर घरेलू उत्पाद में दोस्तों बाहरी निवासियों द्वारा अगर आय को जोड़ दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय में बदल जाता है। जैसे कि कोई भी भारतीय अगर कोई विदेश में जाकर व्यापार व्यवसाय या कोई भी अन्य कार्य करते हैं तो उनके द्वारा जो अर्जित आय होता है उसे भारत के राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है, या फिर भारत में रुपये को भेजते हैं उन्हें राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है, उसे ही राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास का मतलब समान रूप से मूल्यह्रास का अर्थ है उपयोग समय अथवा समय बीतने या अप्रचलन के कारण अस्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना। यहाँ समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे कि कोई किसान कृषि करने के लिए जितना लागत लगाता था उसमें अगर मोटर ख़राब हो जाता है, बोरिंग ख़राब हो जाता है, या फिर ट्रैक्टर जो है जिससे वो जुताई करता है वो ख़राब हो जाता है, तो जो उसमें पैसा वो लगाता है और फिर उसे जब बाज़ार में बेचने के लिए ले जाता है, जब उस उत्पाद को बाज़ार में बेचने के लिए ले जाता है तो अब मूल्यह्रास को वो घटा देता है बेचते टाइम में। जब उसका मान लीजिए कि वो उसका 20 रुपया लागत लगा है कुल अनाज उत्पादन में और उसे वो बेच रहा है 30 रुपया में बेच रहा है, तो दोस्तों ये उसका सकल हो गया, यानी कि उसका कुल लागत हो गया। अगर सकल में से वो मूल्यह्रास को घटा देता है तो उसका वो शुद्ध हो जाता है। अगर सकल में से मूल्यह्रास को घटा देता है तो उसका शुद्ध हो जाता है। सकल में से दोस्तों मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध निकल जाता है। अब जीडीपी को
शुद्ध घरेलू उत्पाद में यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदलने के लिए उसमें से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। एन का मतलब होता है नेट, एन यानी कि नेट, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों जी यानी कि ग्रोस यानी कि सकल, अगर हम सकल में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारा जो सकल है वो शुद्ध में बदल जाता है यानी कि नेट में बदल जाता है। दोस्तों नेट को निवल भी बोलते हैं या फिर शुद्ध भी बोलते हैं। और जीडीपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में भी बदलने के लिए, जीडीपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में बदलने के लिए यानी कि ग्रोस को यानी सकल को मूल्यह्रास से घटा दिया जाता है, तो हमारा जो सकल है वो फिर शुद्ध में बदल जाता है। राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय ही रहेगा, उत्पाद है तो उत्पाद ही रहेगा। दोस्तों केवल सकल में से मूल्यह्रास को घटा देने पर सकल जो है शुद्ध में बदल जाता है। उसी तरह हम आगे देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है और क्या घटाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, सकल में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो सकल जो है शुद्ध में बदल जाता है। और घरेलू को हम राष्ट्रीय आय में बदलने के लिए विदेशों से प्राप्त आय को हम जोड़ देते हैं। अगर घरेलू को हम राष्ट्रीय में बदलना है तो उसमें विदेशों से प्राप्त आय को हम जोड़ देंगे तो वो घरेलू जो है राष्ट्रीय में बदल जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद में बदल जाएगा। उसी तरह हम आगे देखते हैं, अब जीडीपी को जीएनपी में बदलना है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बदलना है। तो सकल में ही रहेगा यानी कि ग्रोस जो है ग्रोस में ही रहेगा। हमको जीडीपी को जीएनपी में बदलना है, तो यहाँ जी तो है तो इधर भी जी रहेगा, यहाँ डी है यानी कि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को हमको राष्ट्रीय में बदलना है। तो डोमेस्टिक को यानी कि घरेलू को राष्ट्रीय में बदलने के लिए विदेशों से प्राप्त आय को और विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को हम लोग विदेशों से प्राप्त आय में से विदेशियों को प्राप्त आय माइनस करके जीडीपी में हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो जो है जीएनपी में यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बदल जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर कोई भी भारतीय नागरिक जो विदेशों में कमा रहे हैं, वहाँ कार्य कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनके द्वारा अर्जित जो आय है वो भारत में भेजा जाता है। और जो भी विदेशी, जैसे कि मान लीजिए कि नेपाल से या कोई भी भूटान या कोई भी देश से भारत में आकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और उनके द्वारा भारत से अर्जित आय को माइनस कर दिया जाता है, तो वो जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है, उसी को हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, साधन लागत किसे कहते हैं। साधन लागत जैसे कि कोई भी फैक्ट्री
जो उत्पादन में उसका कुल जो लागत लग रहा है, जैसे कि पूंजी का लागत उसका 20 रुपया, कच्चा माल में उसको 5 रुपया, श्रम में 20 रुपया, किराया जो है उसका 3 रुपया, बिजली जो है 4 रुपया, ये सब का खर्चा उसको कुल उत्पादन करने में किसी भी उत्पाद को या प्रोडक्ट को 34 रुपया लग रहा है। तो इसे ही कुल साधन बोलते हैं, कुल साधन लागत। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी फैक्ट्री उस पर श्रमिक के लिए उसका श्रम का वेतन देता है, जो रेंट देता है, जो किराया देता है, बिजली का जो उसका बिल होता है, इन सब के कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन में इन सब पे जो खर्चा लगता है उसे ही साधन लागत बोलते हैं, यानी कि फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब बाजार लागत क्या है दोस्तों? बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करना होता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर प्रत्यक्ष कर में जोड़ने के बाद निकलती है। यानी कि दोस्तों जो साधन लागत होता है उसी में ही अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है और वो जब मार्केट में आता है तो मार्केट प्राइस में बदल जाता है। कोई भी फैक्ट्री जो उत्पाद अपना तैयार करता है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करता है, तो उस पर जो है सरकार एक टैक्स लगाती है जिसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और वो जब अप्रत्यक्ष कर जो प्रोडक्ट पे लगता है उसे जब बाज़ार में लाकर बेचा जाता है तो उसे बाज़ार में मूल्य कहा जाता है। अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर और जीडीपी मार्केट प्राइस पर, इसे हम समझते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे है और फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे है, जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे है और हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, तो दोस्तों फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें निकालना है तो मार्केट प्राइस से अगर हम टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। अगर हम मार्केट प्राइस से हम टैक्स को घटा देते हैं, जो सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है किसी प्रोडक्ट पे, उसमें से अगर हम अप्रत्यक्ष कर को हम माइनस कर देंगे तो वो है जो फैक्टर कॉस्ट में यानी कि साधन लागत पे निकल जाता है। अब अनुदान किसे कहते हैं? अनुदान को सब्सिडी भी बोलते हैं। जैसे कि फैक्ट्री को बनाने में कुल 34 रुपया लगा कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने में, और वो मार्केट में कोई भी जो होता है उद्यमी तो अपने प्रोडक्ट को लाभ पर ही बेचना चाहता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर उसको प्रोडक्ट बनाने में 34 रुपया लग रहा है और वो बाज़ार में 36 रुपया में बेचना चाह रहा है, और जो है जनता इसे 34 रुपया में ही या फिर 32 रुपया में ही खरीदना चाहती है, और इसे जनता 32 रुपया में ही खरीदना चाहती है, तो सरकार उस पर क्या करता है कि फैक्ट्री मालिक को या उद्यमी को उस पर सब्सिडी देता है कि तुम 32 रुपया में ही बेचो, जो 2 रुपया जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है उस पर हम 2 रुपया हम तुम्हें सब्सिडी के रूप में देंगे। तो उसे ही सब्सिडी कहा जाता है या अनुदान कहा जाता है। तो सब्सिडी को भी मार्केट प्राइस से अगर हम घटा देते हैं, सब्सिडी को या अप्रत्यक्ष कर को जो सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर किसी भी प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, या फिर जो सब्सिडी है उसे भी हम अगर घटा देते हैं मार्केट प्राइस से, तो जो हमारा है फैक्टर कॉस्ट जीडीपी पे निकल जाएगा, यानी कि फैक्टर कॉस्ट हमारा निकल जाता है। अगर मार्केट प्राइस से हम लोग टैक्स को माइनस कर देते हैं या फिर सब्सिडी को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारा जो है फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मार्केट प्राइस पर फैक्टर कॉस्ट निकाल के। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मार्केट प्राइस पर फैक्टर कॉस्ट निकाल के। तो जो ग्रॉस को हम लोग शुद्ध में बदलने के लिए क्या करते थे कि मूल्यह्रास को घटा देते थे।
ग्रोस को हम लोग शुद्ध में बदलने के लिए मूल्यह्रास को घटा देते थे। और नेशनल है तो नेशनल में ही रहेगा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ नेशनल है तो नेशनल को नेशनल में ही छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ दिया है ग्रोस, यहाँ दिया है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट में बदलना है। तो ग्रोस में से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो वो जो है शुद्ध में बदल जाता है, या निवल। शुद्ध या निवल दोस्तों एक ही चीज़ है। और मार्केट प्राइस बच गया, मार्केट प्राइस में से दोस्तों हम लोग क्या करते थे कि टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर को घटा देते थे, तो वो जो है फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पे जो है हमारा निकल जाता था फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों जीडीपी किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।